आज की कहानी सुनते समय अगर आप अकेले हैं, लाइट बंद है और बाहर सन्नाटा है, तो बेहतर होगा कि आवाज़ थोड़ी कम कर लें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यह महसूस की जाती है। यह कहानी है रवि की, एक आम इंसान की, जो बस एक सस्ता कमरा ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि कुछ जगहें किराए पर नहीं दी जाती, वहां किस्मत लिखी जाती है। रवि जब उस छोटे से शहर में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी उसे एक पुरानी हवेली दिखी। ऊंची दीवारें, उखड़ा हुआ पेंट और खिड़कियां जो खुली होते हुए भी बंद लगती थीं। हवेली का मालिक उम्र में काफी बड़ा था। उसकी आंखों में अजीब थकान और डर छिपा हुआ था। रवि ने जब कमरे के बारे में पूछा तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बस एक कमरा खाली है, कमरा नंबर 13। ये सुनते ही हवेली में जैसे हवा रुक गई हो। रवि ने हंसते हुए कहा कि उसे अंकों से डर नहीं लगता। मालिक ने कुछ नहीं कहा, बस चाबी पकड़ा दी। वो चाबी ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। रात गहराने लगी। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सन्नाटा बहुत भारी था, जैसे कमरा सुन रहा हो। फिर घड़ी ने रात के ठीक 12:13 बजाए। उसी पल रवि की नींद खुल गई। उसे लगा किसी ने दीवार पर नाखून घसीटे हों। उसने लाइट जलाई, कुछ नहीं। लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही थी और फिर मुस्कुराने लगी। वह मुस्कान रवि की नहीं थी। कमरे की दीवारें ठंडी पड़ने लगीं। हवा में सीलन और किसी पुराने जमाने की बदबू थी। अचानक दीवार पर शब्द उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो, जो यहां सोता है वो यहां का हो जाता है। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हुआ। बिस्तर के नीचे से धीमी आवाज आई, अब तुम अकेले नहीं हो रवि। उस आवाज में दर्द था और इंतजार भी। डर के मारे रवि नीचे भागा। हवेली का मालिक वहीं बैठा था, जैसे उसे सब पता हो। रवि ने कांपती आवाज में सब बताया। मालिक ने बिना हैरानी के एक पुरानी डायरी खोली। उसमें नाम थे, तारीखें थीं और तस्वीरें। सब वही लोग जो कभी कमरा नंबर 13 में रुके थे। आखिरी पन्ने पर रवि की तस्वीर थी। नीचे लिखा था, समय रात 12:13। तभी रवि को समझ आया कि वो इस कहानी का आखिरी अध्याय बनने वाला है। सुबह जब सूरज निकला, हवेली के बाहर सब सामान्य था। पक्षी चहचहा रहे थे। एक नया आदमी बैग लेकर आया। मालिक ने वही बात दोहराई, एक कमरा खाली है, कमरा नंबर 13। और अंदर दीवार पर अब एक नई तस्वीर टंगी थी, रवि की। आंखें खुली, लेकिन आत्मा कैद। तो अगली बार अगर आप किसी सफर में हों, थके हुए हों और कोई कहे कि बस कमरा नंबर 13 खाली है, तो याद रखना, कुछ कमरे आराम के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ आत्माओं की गिनती पूरी करने के लिए होते हैं। उस रात के बाद हवेली में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन सामान्य सिर्फ दिखता था, महसूस नहीं होता था। कमरा नंबर 13 अब भी बंद था, मगर हर रात ठीक 12:13 पर उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती थी और भीतर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें बाहर आने लगती थीं। नया किराएदार, जिसका नाम समीर था, पहले ही दिन से अजीब चीजें महसूस करने लगा। उसे लगता था कि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कभी कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के मालिक ने उसे साफ कह दिया था, कमरा नंबर 13 के पास मत जाना। समीर ने इस बात को मजाक समझा, ठीक वैसे ही जैसे कभी रवि ने समझा था। एक रात समीर की नींद अचानक खुली। घड़ी में समय था 12:13। उसी पल उसने देखा कि सामने वाला कमरा, कमरा नंबर 13, अपने आप खुला हुआ था। अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जबकि उस कमरे में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। किसी अनजानी ताकत की तरह समीर के कदम अपने आप उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे दीवार पर टंगी तस्वीरें दिखीं, बहुत सारी तस्वीरें, और उन सब के बीच में रवि की तस्वीर। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। शीशे में समीर को अपनी परछाई के साथ साथ एक और साया दिखा, वही साया जो धीरे धीरे रवि का चेहरा लेने लगा। रवि की आवाज गूंजी, मैं यहां अकेला नहीं रह सकता, अब तुम्हारी बारी है। समीर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और दीवारों पर वही शब्द उभर आए,
जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। अगली सुबह हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। समीर कहीं नहीं मिला। हवेली का मालिक एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डायरी का एक और पन्ना पलटा और बस इतना लिखा, आत्माओं की गिनती पूरी हो रही है। अंदर कमरा नंबर 13 की दीवार पर अब 2 नई तस्वीरें टंगी थीं, एक रवि की और दूसरी समीर की। तो अगर कभी आपको लगे कि कोई कहानी सुनकर खत्म हो गई है, तो सावधान रहिए। कुछ कहानियां अगला किरदार ढूंढती हैं और कमरा नंबर 13 अब भी खाली है। समीर के गायब होने के बाद शहर में डर फैल चुका था। हवेली अब बंद पड़ी थी, लेकिन हर रात ठीक 12:13 पर वहां से रोशनी दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि उस समय हवेली के अंदर से किसी के रोने, हंसने और मदद मांगने की आवाजें एक साथ आती हैं, जैसे कई आत्माएं एक ही शरीर में कैद हों। इसी शहर में एक पत्रकार आई, आशा। उसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर रिसर्च करने की आदत थी। जब उसने कमरा नंबर 13 की कहानी सुनी, तो उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेगी। स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आशा को डर नहीं लगा। उसे लगा कि हर डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होती है। रात के समय आशा चोरी छिपे हवेली के अंदर घुसी। चारों तरफ धूल और सन्नाटा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। तभी घड़ी ने 12:13 बजाए। उसी पल कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल गया। आशा ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। दीवारों पर दर्जनों तस्वीरें थीं, हर चेहरे पर वही खाली आंखें, वही अधूरी चीख। अचानक कमरे के बीचों बीच हवा घूमने लगी। एक के बाद एक आवाजें गूंजने लगीं, रवि, समीर और बाकी सभी की। सब एक ही बात कह रहे थे, हमें यहां बांध दिया गया है। तभी आशा के सामने हवेली का मालिक दिखाई दिया, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। उसने सच बताया, यह हवेली एक सौदा थी। बरसों पहले उसने अपनी जिंदगी के बदले आत्माओं को कैद करने की ताकत मांगी थी, और कमरा नंबर 13 उसी सौदे का दरवाजा था। आशा ने समझ लिया कि अगर यह सिलसिला रोकना है, तो इस कमरे को हमेशा के लिए बंद करना होगा। उसने दीवार पर लगी आखिरी खाली जगह की ओर देखा। वो जगह अगली तस्वीर के लिए थी, शायद उसकी। उसने पूरी ताकत से कमरे की दीवार पर लिखे शब्द मिटाने की कोशिश की। जैसे ही आखिरी शब्द मिटा, कमरे में जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह हवेली ढह चुकी थी। पुलिस को मलबे के नीचे कोई लाश नहीं मिली। शहर में शांति लौट आई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में अगर आप ध्यान से सुने, तो एक आवाज अब भी आती है, कमरा नंबर 13 अब नहीं है, लेकिन कहानी अभी जिंदा है। तो याद रखना, हर डर का अंत जरूरी नहीं कि राहत लाए। कुछ अंत सिर्फ यह साबित करने आते हैं कि कुछ दरवाजे बंद हों, तभी दुनिया सुरक्षित रहती है। आपको लगा कि हवेली के गिरते ही सब कुछ खत्म हो गया, तो यही सबसे बड़ी भूल थी। मलबा हटने के बाद उस जगह पर अब एक खाली मैदान था, लेकिन शहर के लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहां जमीन के नीचे से धीमी धीमी आवाजें आती हैं, जैसे कोई दीवार पर नाखून घसीट रहा हो। पुलिस ने केस बंद कर दिया। अखबारों में लिखा गया कि हवेली एक पुरानी और जर्जर इमारत थी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि आशा, वह पत्रकार, कभी घर क्यों नहीं लौटी। कुछ हफ्तों बाद उसी शहर में एक पॉडकास्ट वायरल हुआ। चैनल नया था, नाम था कायम हॉरर पॉडकास्ट। हर एपिसोड ठीक 13 मिनट का होता, और हैरानी की बात यह थी कि एपिसोड अपलोड होने का समय हमेशा रात 12:13 का होता। लोग सुनते ही कहते, आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। वही शांत गंभीर आवाज, आशा की आवाज। लेकिन आशा तो लापता थी। एक एपिसोड में आवाज ने कहा, अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुछ जगहें टूटने के बाद भी जिंदा रहती हैं। मैंने सोचा था कि कमरा नंबर 13 को खत्म कर दूंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि कमरे ईंट पत्थर से नहीं बनते, वो डर से बनते हैं। उस एपिसोड के बाद कई श्रोताओं ने कमेंट किया कि सुनते वक्त उनके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। किसी को पीछे से सांसों की आवाज आई, और किसी ने लिखा, मुझे लगा कोई मेरे नाम से फुसफुसा रहा है। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि कमरा नंबर 13 अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहा,
वह हर उस कमरे में बनने लगा जहां कोई अकेला डर के साथ बैठा हो। एक बंद कमरा, एक धीमी आवाज और समय 12:13। यही उसका नया रूप था। अब न चाबी चाहिए थी न हवेली, बस एक सुनने वाला चाहिए था। पॉडकास्ट का आखिरी एपिसोड सबसे डरावना था। आवाज बोली, रवि, समीर और मैं अब अकेले नहीं हैं। हर कहानी सुनने वाला यहां हमारे साथ है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग वापस चले जाते हैं और कुछ यहीं रह जाते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग में एक पल का सन्नाटा आया और फिर एक सवाल, आप अकेले तो नहीं हैं? आज भी वह पॉडकास्ट ऑनलाइन है। कोई नहीं जानता उसे कौन अपलोड करता है, लेकिन एक बात तय है, अगर कभी रात के 12:13 पर आपका फोन अपने आप कोई ऑडियो चलाने लगे और आवाज बहुत करीब से आए, तो समझ लीजिएगा कमरा नंबर 13 ने आपको ढूंढ लिया है।